अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि वो खेलने में लगा हुआ है, याद रखना जो कुछ तुम कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करो, किस खुशी में तुम्हें पार्टी दूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होंगे, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। बेसिकली ये हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बुक में से 21 से लेकर 25 तक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसे हम 20 स्ट्रक्चर्स इसके पढ़ चुके हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, पहला स्ट्रक्चर हमारा वो खेलने में लगा हुआ है, यानी किसी काम में वो लगा हुआ है या बिजी है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा देखें इज एम आर। इज एम आर सब्जेक्ट में इज एम आर बिल्कुल उसी हिसाब से लगेगा जो सब्जेक्ट में होगा, यानी आई होगा तो एम लगेगा, ही शी इट और एनी कोई सिंगुलर नेम होगा तो इज लगेगा, और आर जब लगेगा जब सब्जेक्ट में यू वी दे और कोई प्लूरल नेम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा बिजी इन। बिजी इन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिजी इन एज इट इज आएगा। फिर उसके बाद आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फॉर सेंटेंसेस वो खेलने में लगा हुआ है, सो सेंटेंस बनेगा ही इज़ बिजी इन प्लेइंग। ही इज़ बिजी इन प्लेइंग, वो खेलने में लगा हुआ है, यानी खेलने में बिजी है, मसरूफ़ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अम्मी खाने पकाने में लगी हुई है। तो देखें वो ही क्या था, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए उसके साथ इज लगा। यहाँ पे अम्मी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ भी इज लगेगा। बोलेंगे मॉम इज़ बिजी इन कुकिंग फूड। मॉम इज़ बिजी इन कुकिंग फूड। देखिए कुक की आईएनजी फॉर्म लग गई, वहाँ पे प्ले की आईएनजी फॉर्म लगी थी। नेक्स्ट सेंटेंस इज राहिला और जमीला बातें करने में लगी हुई हैं। राहिला और जमीला क्या है, दो नाम है, ये हो गए प्लूरल। ठीक है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल हो गए, इसके साथ हम आर लगाएंगे। बोलेंगे राहिला एंड जमीला आर बिजी इन टॉकिंग। राहिला एंड जमीला आर बिजी इन टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पढ़ने में लगी हुई हूँ। मैं पढ़ने में लगी हुई हूँ सेंटेंस बनेगा आई एम बिजी इन स्टडिंग। आई एम बिजी इन स्टडिंग। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट। वो डांस करने में लगे हुए हैं। वो डांस करने में लगे हुए हैं। सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जिसके अंदर है याद रखना जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी हम किसी सामने वाले को बोलते हैं याद रखना मेरी बात, याद रखना जो कुछ तुम कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देखते हैं। याद रखने के लिए हम कीप इन माइंड का यूज़ कर सकते हैं या तो रिमेंबर का। ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा, जिस भी फॉर्म में होगा, जिस भी मोडाल में होगा, वो एज इट इज सेंटेंस आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। याद रखना जो कुछ तुम कर रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो देखें सेंटेंस बनेगा कीप इन माइंड वट एवर यू आर डूइंग। कीप इन माइंड वट एवर यू आर डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, याद रखना मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं। याद रखना मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं। सो सेंटेंस बनेगा कीप इन माइंड आई हैव गिवन योर मनी। कीप इन माइंड आई हैव गिवन योर मनी। कीप इन माइंड की जगह आप रिमेंबर को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि रिमेंबर आई हैव गिवन योर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस इज याद रखना ये बात। याद रखना ये बात। तो सेंटेंस बनेगा रिमेंबर दीज वर्ड्स। रिमेंबर दीज वर्ड्स। ठीक है, बात के लिए कोई पर्टिकुलर लफ्ज़ नहीं होता है, इसलिए हमने दीज वर्ड्स का यूज़ किया। इसका मतलब ये है मेरी जो अल्फाज है, मेरी ये बात है, इनको याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस, याद रखना वो तुमसे दोस्ती कभी नहीं करेगी। कभी नहीं, विल नेवर। सेंटेंस बनेगा कीप इन माइंड शी विल नेवर बिकम योर फ्रेंड। यानी तुम्हारी दोस्ती नहीं बनेगी, वो तुमसे दोस्ती नहीं करेगी। कीप इन माइंड शी विल नेवर बिकम योर फ्रेंड, या रिमेंबर शी विल नेवर बिकम योर फ्रेंड। सो आई होप आपको ये यूज़ समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू। याद रखना मैं कल आऊँगा। याद रखना मैं कल आऊँगा, यानी आपको उधार देना है उसका, तो बोला है याद रखना मैं कल आऊँगा, उधार तैयार रखना। सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कोई काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो देखें सबसे पहले आएगा सेंटेंस। जो भी सेंटेंस होगा, जिस भी मोडाल में होगा, जिस भी टेंस में होगा, एज इट इज़ वो सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, बस वहाँ से उसका ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट जो हमारा लगाएंगे वो यहाँ लगाएंगे एज नाउन के तौर पे, एज मेनी या एज मच। और ये जब नाउन होगा ना, इसी पर डिपेंड करेगा कि मेनी आएगा या मच आएगा। अगर काउंटेबल नाउन है, यानी किसी को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वहाँ पे मेनी आएगा। और अगर जिस चीज़ को नहीं गिन सकते वहाँ पे मच आएगा। ठीक है, और वो नाउन यहाँ पर आ जाएगा बीच में। फिर उसके बाद आएगा एज पॉसिबल। ठीक है, एज मैनी एज पॉसिबल या एज मच एज पॉसिबल। ठीक है,
सो सेंटेंस इज ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो तो बोलेंगे डू एज मच वर्क एज पॉसिबल, डू एज मच वर्क एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना काम करो। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करो तो सेंटेंस बनेगा ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ये इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस एज मैनी एज पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन को हम वहाँ पर सेंटेंस के साथ लगा दें। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, सो सेंटेंस बनेगा यू शुड ड्रिंक एज मच वाटर एज पॉसिबल। ये इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, यू शुड ड्रिंक वाटर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाओ तो बोलेंगे ईट एज मच फूड एज पॉसिबल, ईट एज मच फूड एज पॉसिबल या ईट फूड एज मच एज पॉसिबल। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने चाहिए। नंबर लाने के लिए हम स्कोर मार्क्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करो। वहाँ था ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे है जल्दी से जल्दी कोई काम करना या कुछ भी करना, ठीक है, जल्दी से जल्दी। देखें इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा। सबसे पहले आएगा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, जितना जल्दी हो सके या जल्द से जल्द या जल्द अज जल्द या जल्दी से जल्दी, इस तरह के यहाँ पर वर्ड्स आ सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस इज जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करो, सो सेंटेंस बनेगा फिनिश दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल, फिनिश दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच जाओ, सेंटेंस बनेगा रीच देयर एज सून एज पॉसिबल, रीच देयर एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस इज जल्दी से जल्दी उसे अस्पताल ले जाओ, सेंटेंस बनेगा टेक हिम टू हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, टेक हिम टू हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस इज जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करो, जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करो, सेंटेंस बनेगा सॉल्व दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। जल्दी से जल्दी मेरे पैसे देने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी मेरे पैसे देने की कोशिश करो। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट इसके लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के। इसका मतलब है किस खुशी में तुम्हें पार्टी दूँ, यानी वो सामने वाले बोलेगा मैं पार्टी दो, तो वो बोलेगा किस खुशी में तुम्हें पार्टी दूँ। सो किस खुशी में, इस फ्रेज़ को हम बोलने के लिए ये फ्रेज़ यूज़ करेंगे इन वॉट हैप्पीनेस, इन वॉट हैप्पीनेस, ठीक है। और तुम्हें पार्टी दूँ शुड आई का यूज़ करेंगे, शुड आई फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा। इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो आई है वो चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो आई के साथ ही लिए हैं। किस खुशी में तुम्हें पार्टी दूँ, किस खुशी में तुम्हें पार्टी दूँ। सो बनेगा सेंटेंस इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई थ्रो यू अ पार्टी, इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई थ्रो यू अ पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूँ, किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूँ, सेंटेंस बनेगा इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई गिव यू मनी, इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई गिव यू मनी। नेक्स्ट सेंटेंस इज किस खुशी में मैं वहाँ आऊँ, किस खुशी में मैं वहाँ आऊँ, सो सेंटेंस बनेगा इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई कम देयर, इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई कम देयर। नेक्स्ट सेंटेंस किस खुशी में उसे यहाँ आने दूँ, किस खुशी में उसे यहाँ आने दूँ, सेंटेंस बनेगा इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई लेट हर कम हेयर, इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई लेट हर कम हेयर। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। किस खुशी में तुम्हारे साथ खेलूं, किस खुशी में तुम्हारे साथ खेलूं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।